नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। संविधान के जनक एवं विधि वेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संघर्ष सेवा समिति, हिंदू जागरण मंच एवं सिपरी व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में बीकेडी चौराहे स्थित बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर गगनचुंबी उद्घोषों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कार्यों का व्याख्यान किया गया। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक एवं प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, दलित, हरिजन, सामान्य वर्ग हो या फिर पिछड़ा, ये सभी वर्ग व्यवस्था में दिए गए नाम मात्र है, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति में हर जाति के गुण होते हैं। दलितों को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। इसे समाप्त करने में कई महापुरुषों का योगदान रहा है, जिसमें मुख्य रूप से भीमराव अंबेडकर, संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार, गाडगिस बाबा, जगजीवन राम, कांशीराम जैसे महानायकों ने दलित समाज के उत्थान में विशेष कार्य किया है। लेकिन सभी वर्गों में समानता लाने और निम्न वर्ग को आधुनिकता की मुख्य धारा से जोड़ने में सबसे मुख्य भूमिका डॉक्टर अंबेडकर की रही है। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि अवसर मिलने पर अपनी योग्यता को निखारने वाले लोग किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं, वे किसी बंधन के मोहताज नहीं रहते हैं। संविधान निर्माण कर डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों के रूप में देश के हर एक व्यक्ति, हर धर्म जाति के लोगों को समानता के साथ जीवन व्यतीत करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अवसर प्रदान करने का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ज्ञान का लोहा विदेशी भी मानते हैं। भारत सहित 20 से अधिक देशों में बाबा साहब की मूर्तियां शिक्षा और समानता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित की गई है। हमारी सरकार भी सभी वर्गों के नागरिकों को अवसर प्रदान कर रही है। मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में भारत जाति बंधनों से मुक्त देश कहलाएगा। देश के निर्माण में अपने अमूल्य योगदान के लिए मैं बाबा साहब अंबेडकर और उन्हीं के समान कार्य करने वाले समाज सेवियों और महापुरुषों को हृदय से नमन करता हूँ। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष जयदीप खरे, सिपरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक वाजपेयी एवं कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, इमरान, भूपेंद्र यादव, प्रमोद गोहिया, कमल मेहता, राजू सेन, बसंत गुप्ता, अनुज प्रताप सिंह, संदीप नामदेव, राकेश अहिरवार, सुशांत गेड़ा एवं आशीष विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। संदीप जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित? आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर हम और हमारी संघर्ष सेवा समिति की पूरी टीम, हमारे सीपी व्यापार मंडल अध्यक्ष वाजपेयी जी, भाई साहब हिंदू जागरण मंच से सारी टीम यहाँ पे उपस्थित हुई है और आज हम लोग जयंती मनाने के लिए बीकेडी चौराहे पे बाबा साहब के पास आए हुए हैं। अम्बेडकर जी के विषय में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो अम्बेडकर जी की जयंती पे हम अम्बेडकर जी को सत नमन करते हैं और दलित, हरिजन, सामान्य वर्ग हो या पिछड़ा, ये सभी वर्ण व्यवस्था में दिए गए नाम मात्र हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर हर व्यक्ति में हर जाति के गुण होते हैं। जब हम अपने कपड़े धोते हैं तो हम स्वयं धोबी बन जाते हैं, जब हम अपने जूते पॉलिश करते हैं तो हम मोची बन जाते हैं, जब हम घर की सफाई करते हैं या अपने आप को जब सुबह की प्रक्रिया से निवारित होते हैं तो वाल्मीकि बन जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने पर हम ब्राह्मण भी बन जाते हैं, न्याय के लिए लड़ने पर हम क्षत्रिय बन जाते हैं। दलितों को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। इसे समाप्त करने में कई महापुरुषों का योगदान रहा है, जिसमें मुख्य रूप से भीमराव अंबेडकर जी, संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार, गाडगे बाबा साहब, जगजीवन राम, काशीराम जैसे महानायकों ने दलित समाज में उत्थान में विशेष कार्य किया है। लेकिन सभी वर्गों में समानता लाने और निम्न वर्ग को आधुनिक की मुख्य धारा में जोड़ने का सबसे मुख्य जो भूमिका रही वो डॉक्टर अंबेडकर साहब की रही। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि अवसर मिलने पर अपनी योग्यता को निखारने वाले लोग किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं, वह किसी बंधन के मोहताज नहीं होते। संविधान निर्माण कर डॉक्टर अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकारों के रूप में देश के हर व्यक्ति, हर धर्म जाति के लोगों को समानता के साथ जीवन व्यतीत करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में अवसर प्रदान करने का जो अवसर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ज्ञान का लोहा विदेशी लोग भी मानते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार आज तक किसी भी राजनेता या जनप्रतिनिधि ने उनके बराबर शिक्षा ग्रहण नहीं की। भारत सहित 20 से अधिक देशों में बाबा साहब की मूर्तियां शिक्षा और समानता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित की गई हैं।
यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हमारे देश में हर जाति में महापुरुषों ने जन्म लिया है, इसलिए हमारे देश की विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। आधुनिक हमारे देश को जात पात बंधन को तोड़कर सभी लोग एक जैसा जीवन आज की डेट में व्यतीत कर रहे हैं। इसमें अभी जो सरकार है वो सरकार भी हमारा साथ दे रही है, और इसी उद्देश्य को लेकर मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संस्थापक, इसी कार्य में दिन रात लगा हुआ हूँ, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में पहली बार सनातन धर्म के अंतिम पायदान पर खड़े हुए वाल्मीकि बेटियों के पैर धोकर विदा करने वाला इसी बुंदेलखंड की भूमि से मैं डॉक्टर संदीप सरावगी और मेरा साथ देने वाली मेरी टीम, यह बुंदेलखंड के लोग, सभी लोग मेरे साथ हैं। और यही मैं चाहता हूं और यही मैं अपेक्षा करता हूं सभी लोगों से, बुंदेलखंड के लोगों से, कि जात पात अगर भारतवर्ष को सबसे गौरवान्वित देश बनाना है, वास्तविकता में आगे बढ़ना है, तो इस जात पात से मुक्ति पाना होगी। सभी लोगों को समानता से चलना पड़ेगा। और इस बात में मैं सशक्त नमन माननीय मोदी जी को भी करना चाहता हूं कि वास्तविकता में बिना जात पात, बिना भेदभाव के जो आज की तारीख में हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, सबके साथ समानता का व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैं सभी प्रेजेंट जो सरकार है उसका नमन करता हूं, और आज दोबारा अपने सभी बुंदेलखंड वासियों को बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती पे सभी लोगों को सशक्त नमन करता हूं।